गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा जितने भी समय लेकर के गाई जाए, कही जाए, वो कम होती है। और ऐसे में आने वाली गुरु पूर्णिमा किन राशियों को माला माल कर रही है, किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु की महिमा तो हर किसी के, हर खासवाम के जीवन में रहती है, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा पर जो 12 राशियां हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रही हैं? क्या बड़े बदलाव गुरु बृहस्पति कर रहे हैं इस बार अपनी गोचर में? देखिए आशीष जी, बहुत ही उत्तम विषय लिया आपने। विशेष रूप से गुरु के लिए आपने तो एक कह दिया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, और इसके साथ एक और भी ले लीजिए कि चाहे वह मोक्ष हो, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह शक्ति हो, हर चीज़ का मूल आधार गुरु है। और यही एक कारण है कि इस धरा पे जो आदि गुरु, आदि पुरुष की जो संज्ञा दी जाती है वो भगवान भोलेनाथ को ही दी जाती है। और जब जब इस धरा पर देवों ने भी अवतार लिया, यानी जब भगवान विष्णु का जितने भी अवतार हुए हैं मानव रूप में, यानी कि भगवान राम का देख लीजिए, कृष्ण का देख लीजिए, हर अवतार में जो प्रथम गुरु बन करके शिव आराध्य के रूप में विराजमान रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर गुरु आपका अच्छा है या गुरु आपका ज्ञानी है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपको बचा लेगा। कहते हैं कि सर्वोत्तम गुरु जो है वह कई बार ग्रहीय स्थितियों से, जिससे कि ईश्वर भी नहीं बचा पाते, उससे भी एक गुरु जो है वह बचाने में सक्षम है। तो इसका अभिप्राय यह ले लीजिए कि इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में अगर कोई शक्ति का आधार है, कोई ज्ञान का आधार है, तो वह गुरु है। तो ऐसी अवस्था में जो विशेष रूप से यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, यह गुरु पूर्णिमा के रूप में, यानी गुरु चरणाबद्ध होकर के गुरु पूजन के रूप में, गुरु की महिमा गाने के रूप में इसको लिया जाता है। और क्योंकि गुरु प्लैनेट के रूप में जो है वो बृहस्पति के रूप में भी देवगुरु के रूप में विराजमान है, और हमारे जीवन में चाहे वह हमारा जो गृहस्थ जीवन सुख हो, चाहे हमारे लिए हमारी नौकरी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक हो, वहाँ गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसी अवस्था में यह जो गुरु पूर्णिमा है, ऐसे समय में अब सोचिए कि जिसमें कि लगभग सारे ग्रह विपरीत हो रखे हैं, मंगल केतु की युति इस समय बनी हुई है, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि आ रही है, शनि जो है विशेष रूप से गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो यह सब परिस्थितियां जो दर्शा रही हैं वह थोड़ा सा भयावह स्थितियां लोगों के अंदर पैदा की हैं। इसी कारण से थोड़ा सा सोशल मीडिया पर डर को और स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। लेकिन उस डर पर और भ्रम पर जो नियंत्रण कर सकता है वह गुरु कर सकता है। तो इस विषय के लिए आपको कोटि से धन्यवाद। और यह गुरु पूर्णिमा ही ऐसी गुरु पूर्णिमा है जो आपको ज्ञान के वर्चस्व की ताकत को पहचानाएगी, यानी उसकी पकड़ आपका मजबूत करेगी, और साथ ही साथ अपने ईष्ट को पाने, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष क्या है? अपने ईष्ट से मिलना ही मोक्ष है। तो ऐसी अवस्था में ईष्ट से मिलन भी कराने में यह गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण स्थान आशीष जी रखने वाली है। स्वाभाविक है। देखिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य हर गुरु का होता है। और अब यहाँ हम बात करें सभी के गुरु कहे जाने वाले भगवान शंकर की, और देवों के गुरु बृहस्पति भी कहे जाते हैं, और ज्ञान से ही आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो वो ज्ञान के प्रमुख जो गुरु बृहस्पति हैं, जो 12 राशियों पर प्रभाव डाल रहे हैं, अगर आचार्य जी इसकी बात करें इस वक्त, तो अभी ये गुरु पूर्णिमा से क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या गोचर कर रहे हैं गुरु बृहस्पति, और किन राशियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? अगर 12 राशियों के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा, चूँकि देखिए आज हर कोई चाहता है कि उसे धन, ऐश्वर्य और ज्ञान, शांति सब कुछ जीवन में मिले। बिल्कुल। तो इसके लिए गुरु बृहस्पति की कैसे आराधना करें, और किन राशियों के लिए ज़्यादा विशेषकारी लाभ है, या फिर किन पर ज़्यादा खतरा नजर आ रहा है और वो कैसे बच सकते हैं? देखिए, सामान्यतः आशीष जी ज्योतिष में तो कहा जाता है कि गुरु किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन गुरु स्वयं का भी शत्रु है, यानी गुरु स्वयं शत्रु भाव में आ सकता है। कैसे? ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र एक साथ इसकी प्रामाणिकता देते हैं कि समय समय पर हमें जब ज्ञान पर गलत अहम होता है, यानी हम ही सर्वत्र हैं, यह कई बार ज्ञानियों को ही यह अहम आता है। यानी कि जिसको जब ज्ञान हो जाए, कहते हैं ना कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो गए तब भी आप ईश्वर को मानने से इनकार कर देंगे, ठीक है, और आप बहुत अज्ञानी हुए तब भी कई बार ईश्वर को मानने से इनकार कर देंगे। तो ज्ञान की अधिकता भी कई बार आपको नकारात्मकता देती है, ज्ञान की कमी भी आपको नकारात्मक
ले जाती है। तो ऐसी अवस्था में गुरु की वर्तमान स्थिति जो है मिथुन में बैठे हुए हैं, अतिचारी हुए हैं, और इसके बाद गुरु जो है इसी वर्ष के अंत में जो है अक्टूबर मध्य में जाकर के वह उच्च का हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में इस गुरु पूर्णिमा से लेकर के आने वाला जो 2025 का समय है वह थोड़ा सा अनस्टेबल है कुछ चीज़ों को लेकर के। क्यों? क्योंकि इस बीच खास करके अगर राशियों को देखा जाए, अगर हम शुरुआत करें जो है कालचक्र की प्रथम राशि से, मेष राशि से अगर आरंभ करें और मीन तक, तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस समय क्योंकि शनि है, तो ऐसे में अपने ऊपर अहम होना, अहंकार होना, जिससे रिश्तों से लेकर प्रोफेशनल लाइफ सभी जो है प्रभावित होंगी। लेकिन मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा चीज़ें रहेंगी इस गुरु पूर्णिमा के साथ, उनको व्यापार और नौकरी में जो है वह तरक्की देते हुए नजर आ रहे हैं, परिवर्तन भी कराते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि की इसी प्रकार से दूसरी राशि जो है वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में जो दिक्कत चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, लेकिन इनको भी एक बहुत बड़ी धोखा देंगे। अगर नए नवेले संबंध में हैं तो गुरु अतिचारी हैं, तो यहाँ पर इनको धोखा मिल सकता है, सजग रहें। अगर बहुत छोटे समय में रिलेशनशिप में आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा अंधाविश्वास ना करें, अपने पास में निर्णय ना लें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, थोड़ा सा समय दीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर मिथुन राशि वाले वहीं स्वयं गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में इनको मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि इनको अपने ज्ञान पर अहम हो जाएगा, इनको लगेगा सब कुछ मैं ही हूँ, या कई बार ऐसा एहसास होगा कोई समझाएगा। अगर मैं मान लीजिए मैं मिथुन राशि का हूँ, मुझे आप समझाते हैं कि राकेश जी ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं ज्ञान लेने में विश्वास नहीं करूंगा। यानी कि ऐसी परिस्थिति में गुरु को ही दरकिनार करते हैं। गुरु कहीं भी कोई मिल सकता है, किसी से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु की सही पहचान ना होने देना भी मिथुन राशि वालों के लिए करा देंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत इनको रहेगी, संभल कर चलना है। अगर बात करें कर्क राशि की, चतुर्थ राशि जो है चतुर्थ राशि चक्र में आती है, कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आनी है कि इनकी जो सोच है वो बड़ी प्रभावित होगी। मेंटली ये बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग करने लगेंगे, अपने स्तर से ऊपर उठ करके सामाजिक वैभव में यह डूबना शुरू कर देंगे, दिखावे में आकर के इनके लिए गुरु जो है हानि कराएंगे। तो इनको थोड़ा सा दिखावे से बचना है। और जो पांचवी राशि है विशेष रूप से सिंह राशि, जो आशीष जी, सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि केतु यहीं विराजमान है और गुरु केतु का जो प्रभाव है वह सबसे बड़ी दिक्कत देता है। अगर विद्यार्थी कोई होगा सिंह राशि का तो उसको एजुकेशन में रुकावट दे देंगे, मन भ्रमित हो जाएगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा, सही स्ट्रीम का चयन नहीं कर पाएगा, यह बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद अगर बात करें जो छठी राशि है कन्या राशि वालों के लिए आशीष जी एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर कि उनके जो लोग हैं, अब यहाँ पर मैंने कहा ना कई बार ज्ञान की अधिकता भी दिक्कत होती है। आप किसी को सही ज्ञान देंगे, आपके अपने लोग ही आपको अहंकारी और बहुत ज़्यादा जो है रूड बिहेवियर समझ करके अपना ज्ञान अपने पास रखो, वो आपको सलाह देने लगे कि आप अपना रखिए और आपसे ही वह दूरी बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि ज्ञान से ही दूरी बनाना शुरू कर देंगे जो उनके ही जीवन के लिए जरूरी था। तो ये जो कुछ लक्षण है शुरुआती 6 राशियों के लिए, ये थोड़ा सा संभल कर इनको चलना चाहिए और थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। आशीष जी बढ़ेंगे आगे, तुला की भी बात करेंगे और मीन तक चलेंगे, लेकिन जो आपने समस्या बताई, देखिए गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो किसी को भी अच्छे और बुरे दोनों तरफ ले जा सकता है। कई बार वो आपने जो बात कही कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, तो अधिकता तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। लेकिन शुरू की 2 राशियों को छोड़ दें, बाद की 4 राशियाँ जिन 6 का आपने बात किया उसमें ज़्यादातर समस्या एक ही तरह की है। तो इसके निवारण, इसके उपाय क्या रहेंगे? मीन राशि, कर्क राशि, मिथुन, वृषभ, कैसे मेष राशि वाले जातक इसको सुधार सकते हैं या जो परेशानियां आने उनसे कैसे बचना है? बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रूट प्रॉब्लम जो है, जो जड़ है वह गुरु है। तो जाहिर सी बात है ज्ञान या ज्ञान से संबंधित दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम तरीका है, जैसे कि हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अपने गुरु वृंदों को जो घर के पूजनीय हों, और अगर कोई ना मिले आपको, मान लीजिए आप ऑफिस, कार्यालय या व्यापार में बिजी हैं, तो प्रथम गुरु इस धरा पर माता पिता को कहा जाता है। 9 वस्त्र लें, उन पर हल्दी स्पर्श करें, हल्दी स्पर्श करके उनके चरणों में अर्पित करके, उनको हाथ में ना पकड़ाएं, उनके चरणों में अर्पित करके और वहीं से चरण रज लीजिए और मस्तक पर, ललाट पर लगा लीजिए माँ पिता के चरण रज को। यह क्रिया अगर आप कर लेते हैं, और यही अगर आपका कोई कुल गुरु हो, जैसे कुल गुरु बनाने का विधान है, कुल पुरोहित बनाने का, जो कर्मकांड हमारे घरों में पूजा पाठ करते हैं उनको कुल पुरोहित कहा जाता है। कुल गुरु जो हमारे गुरु घराने से होते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं हम, अगर
आपके खानदान में, आपके परिवार में कुल गुरु हों तो उनको जाकर के वस्त्र और अखंडित फल, यानी कि फल जो है वो खंडित ना हुआ हो, उसको कटा काट ना हो, करके सड़ा ना हो। सड़ा ना हो, अखंडित फल दीजिए। क्यों कहा जाता है कि आपने जब भी पूजा पाठ कराया होगा, हमेशा ब्राह्मण कहता है अखंड फल प्राप्ति। तो अखंड फल प्राप्ति के लिए हम अखंडित फल का हम भोग जो है ईश्वर को, अपने गुरु वृंदों को लगाते हैं। तो यह क्रिया अगर इस पूर्णिमा पर आप कर लेंगे तो आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे एजुकेशन में रुकावट हो, चाहे विशेष रूप से आपके ऑफिस कार्यालय में आपके प्रमोशन या आपकी वृद्धि में बाधा आ रही हो, हर तरीके से आपको इससे मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल। हालांकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हमारे मित्र देख रहे होंगे, वो ज़्यादातर तो लोग ये सोच रहे होंगे कि अप्रेजल का टाइम तो निकल गया गुरुजी, अब कैसे वो लाभ होगा। तो सिर्फ ऑफिस ही नहीं, आपके जीवन में और भी बहुत सारे इनपुट हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जिससे कि आप आय अर्जित कर सकते हैं, वैभव अर्जित कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे ऑफिस के भी और बाहर के भी कुछ मित्र जो हमसे मिले, कुछ चर्चा इस बारे में हो रही थी। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में उपाय बताइए, फिर हम आगे 6 राशियों की बात करेंगे कि जिनकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु पूर्णिमा नज़दीक है। तो मुझे लगता है कि गुरु की महादशा और गुरु पूर्णिमा, कुछ ना कुछ तो उपाय ऐसा होगा जो कम खर्चे में, कम मेहनत में ज़्यादा फल प्राप्ति का बिल्कुल है, बिल्कुल है। वैदिक पद्धति में बहुत सारे उपाय ऐसे हैं, हम सिर्फ करने से परहेज करते हैं। और आज के समय में क्योंकि कलयुग प्रधानता, शनि केतु राहु प्रधानता है, तो ऐसे में लोग गलत प्रकार के तंत्र इत्यादि के चक्कर में आ रहे हैं, उससे अपनी ही हानि कर रहे हैं। अगर वैदिक पद्धति को अपनाया जाए, वैदिक उपायों को अपनाया जाए तो सबसे सटीक और सरल उपाय है। दूसरी बात, एक आपने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लेंगे, ये आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा होगा कि समय के विपरीत भी कितने लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी मिले हैं। जब ग्रह फेवर में होते हैं, जब ग्रह बली होते हैं, जब ग्रहों को हम बल देते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में भी वह हमें लाभ देते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोड़ते हैं संस्थान, उनको रोक लिया जाता, कुछ लोगों को तो पूछने ही नहीं कोई जाता। तो ये ग्रहों का ही खेल है, जबकि हो सकता है उसकी विद्वता ज्यादा हो। लेकिन अब बात करते हैं इस उपाय का कि अगर महादशा चल रही है, देखिए एक चीज जानिए आप आशीष जी, गुरु की महादशा ज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कई परिस्थितियों में देखा गया है वह व्यापार और नौकरी में वह बड़ी शुभता नहीं देती है। यह व्यक्तिगत मेरा सोच है खूब। क्यों? क्योंकि इसी समय वह पैसे से संघर्ष कराती है। गुरु क्या है? सीख देगा, आपके जीवन से जुड़ने की विपरीत परिस्थितियां जनरेट करके उसी महादशा में आपको सीख देगा, सीखने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए सामान्य जीवन, हालांकि नकारात्मक नहीं है, तो भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम मानव जो हैं वह त्वरित फल में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु की महादशा कई बार हमें आर्थिक दंड देती है, यानी आर्थिक संघर्ष कराती है। तो अगर किसी के भी जीवन में आर्थिक समस्या चल रही हो, गुरु की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा भी, जब भी देखिए अंतर्दशा में भी कई बार गुरु वही फल दे देता है। किसी ग्रह की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो संघर्ष करा देता है। तो ऐसी अवस्था में अगर महादशा अंतर्दशा का भोग कर रहे हो तो आपके लिए सर्वोत्तम तरीका है, आपके घर में ही, आपके जो है विशेष रूप से मंदिर में ही इसका सबसे सरलतम उपाय है कि अपने इष्ट हों उनको विशेष रूप से वहाँ पर शिव को, क्योंकि प्रथम गुरु शिव को माना गया है, जब हम मंत्र उपासना करते हैं तो उसमें भी शिव को जो है अप्रत्यक्ष गुरु मान करके हम सबसे पहले उनकी उपासना करते हैं। गणेश वंदना के बाद, शिव उपासना के बाद ही हम शक्ति का आधार मानते हैं, तो शक्ति की उपासना करते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे सर्वोत्तम है कि सफ़ेद चंदन या पीला चंदन, सफ़ेद चंदन की लकड़ी आसानी से मिल जाएगी तो सबसे शुद्ध वही है, हर जगह पे मिलावट आ जाएगी, तो पाउडर मत लीजिए, सफ़ेद चंदन। और एक बात और आप आशीष से ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप विप्र हैं, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, चंदन कभी भी अपने तिलक के लिए नहीं घिसा जाता है। चंदन घिसने का एक विधान है कि आप अपने गुरु या अपने इष्ट के लिए, यानी अपने आराध्य के लिए ही चंदन घिसेंगे। तो आप चंदन घिसिए और वही चंदन चाहे जल लेकर के, जल में डाल करके मिला करके प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए, या घर में आप जो है चंदन का तिलक जो है अपने आराध्य इष्ट को, चाहे वह हनुमान जी हों, चाहे वह माँ लक्ष्मी हों, भगवती हों, भगवान भोलेनाथ हों, उनको आप लगाते हुए उसके बाद
जब पूजन कर ले वही चंदन अपने स्वाधिष्ठान चक्र यानी नाभि चक्र पर और ललाट पर यह तिलक करना आरंभ कर दें, आप देखिए कि आपके जीवन से बहुत हद तक नकारात्मकता चली जाएगी। और गुरु की महादशा में, क्योंकि एक चीज़ और देखिए, गुरु की महादशा में अपने ज्ञान पर अहम आकर के ना कई बार लोग रिसर्च बड़ा करते हैं, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, और उसी में पैर टूट जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ज्ञान के नकारात्मक अहम को शांत करने में यह प्रयोग बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। और सफ़ेद चंदन जो है वह राहु को शांत करके और शुभता प्रदान करेगा, गुरु और शनि की प्रबलता बढ़ाएगा, जिससे जो है चलित और अचल लक्ष्मी की भी प्राप्ति आपको होगी। बहुत ही सरल उपाय है गुरुजी। और कई लोगों के महादशा, कई चाहे शनि की हो या और किसी राशि की, तो उसमें बहुत बड़े बड़े उपाय होते हैं, लेकिन गुरु की महादशा का आपने जो सरल उपाय बताया, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो किसी भी राशि के जातक हों, उनको इसका लाभ मिलेगा। और गुरु की जब महादशा खत्म होती है तो आपको ये बात महसूस भी होगी कि गुरु कुछ देकर गए हैं आपको, कुछ बेहतर करके गए हैं आपको। जिस ट्रेनिंग का जिक्र अभी आचार्य जी कर रहे थे कि ये ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, ये टफ टाइम चल रहा है, तो टफ टाइम आपके लिए अच्छे मौके लेकर आएगा, तो इससे परेशान ना हो। और बाकी आगे बढ़ेंगे पंडित जी अब, क्योंकि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये वो राशियां हैं जिनके बारे में अभी हमें बात करनी है कि गुरु पूर्णिमा की तिथि से लेकर आगे तक क्या स्थिति रहेगी और इन राशि के जातकों के लिए कैसा समय रहने वाला है। देखिए, बात करेंगे 7वीं राशि, 6ठी राशि तक, कन्या तक हम लोग बात कर चुके हैं। 7वीं राशि तुला है। तुला राशि वाले जो हैं शुक्र प्रधान है, शुक्र का स्वामित्व है, और ऐसी अवस्था में गुरु और शुक्र दोनों ही भौतिक जीवन के सुख के कारक है, यानी मैरिड लाइफ से संबंधित चीज़ों के। तो ऐसी अवस्था में तुला राशि वालों के लिए विवाह संबंधी जो रुकावटें होंगी वह अब इस समय दूर होंगी, इस गुरु पूर्णिमा से लेकर के। हालांकि इसी के बाद जो है अब लगभग 4 महीने तक जो है गुरु बृहस्पति के जो स्वामित्व कहे जाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु जो हैं, जो आधार माने जाते हैं, वह जो है शयन मुद्रा में रहेंगे। तो लेकिन इस समय जो है वैवाहिक चर्चा चलना आसान हो जाएगा और उसमें आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी, और इसी वर्ष के अंत तक कुछ न कुछ वैवाहिक शुभता इनको मिल जाएगी। ये इनको शुभता मिल रही है, लेकिन इनको एक सतर्क रहना भी है इस समय, इस गुरु पूर्णिमा से लेकर इस वर्ष के अंत तक की, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है अतिचारी होकर के फिर जो है उच्च के हो जाएंगे अक्टूबर में। तो ऐसी अवस्था में इनको अपने ज्ञान पर अहम करके गलत व्यापार या नए व्यापार की शुरुआत इस दौरान इनको नहीं करनी है, उससे बर्ताव इनको करना है जी। अब बात करते हैं आशीष जी, जो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पूर्णतया जो है मंगल प्रधान है, और गुरु मंगल बड़े शुभकारी हैं। ये युति जब लेते हैं तो कहते हैं कि ये जो है सत्ता से अटैच होकर के, सत्ता से जुड़ करके राज सुख कराते हैं, यानी नौकरी कराते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस गुरु पूर्णिमा से लेकर के आने वाला जो समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा शुभकारी संकेत दे रहा है, क्योंकि मंगल भी नीच राशि से निकल रहा है। और गुरु पूर्णिमा पर अगर ये सही तरीके से अगर कुछ देखिए, यहाँ पर एक विषमता आएगी कुछ लोगों से कि कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है गुरु की। अगर गुरु उनके नीच के होंगे या पीड़ित भाव में बैठे होंगे तो थोड़ा सा विषम परिस्थितियाँ उनके लिए बनेंगी, लेकिन ज़्यादातर सामान्य रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय जो है शुभकारी रहने वाला है। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि इस बीच होने वाले हैं, इस वर्ष के अंत में जैसे पीसीएस इत्यादि के एग्जाम्स होने वाले हैं कई स्टेट में, तो वहाँ पर उनको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनको वहाँ पर वर्चस्व उनका बढ़ेगा, उनको शुभता मिल जाएगी। बात करें अगर अगली राशि की धनु राशि, ये स्वयं गुरु प्रधान है, और गुरु प्रधान होते हुए आप सोचिए कि जब ये ढैया 7.5 में थे तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित शनिदेव ने इनको ही किया था, धनु राशि वालों के लिए, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर तरीके से इनको डिस्टर्ब किया था। तो ऐसी अवस्था में यह जो गुरु पूर्णिमा, क्योंकि अभी जो शनि की स्थिति है वह गुरु के घर में ही है, मीन राशि में है, तो ऐसी अवस्था में इनको सबसे ज़्यादा जो सतर्क रहना है वह छल कपट धोखे से रहना है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करके व्यापार ना करें, किसी को आंख बंद करके पैसा ना दें। इस समय कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बनावटी बन करके अपनी ज़रूरत दिखा करके मदद के रूप में भी मांगे, तो आप अपनी स्थिति को देख लीजिए। अगर कुछ अतिरिक्त धन हो तभी आप आगे बढ़ें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी ही ज़रूरतों पर वह धन फिर काम ना आए, ऐसे विवश कर देंगे गुरु। तो ऐसी अवस्था में धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है, धन का सदुपयोग करना है, धन को संचित करके चलना है, यानी कि उसको सुरक्षित करके चलना। कहते हैं ज्ञान और धन अगर अपने काम समय पर ना है तो उसकी कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शून्य है। तो ऐसी अवस्था में इनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि शनि प्रधान राशि आशीष जी।
मकर राशि वालों के लिए यह गुरु पूर्णिमा जो परिस्थिति बना रही है, चाहे ग्रहीय संयोजन हो, मंगल गोचर कर रहा है, केतु से हट जाएगा, राहु और केतु से क्योंकि दृष्टि भी मिल रही थी राहु की तो मंगल पर, और साथ ही साथ शनि जो बैठे हुए हैं गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आप मकर राशि वालों के लिए देखेंगे कि यह समय बड़ा शुभकारी है। और इस गुरु पूर्णिमा से लेकर वर्ष के अंत तक इनके लिए अत्यंत शुभकारी समय है। नौकरी हो या व्यापार हो, व्यापार में अगर स्थिरता नहीं थी, पैसे अटक रहे थे, नौकरी में अगर बेवजह के तनाव फ्लोर पर थे, कार्य करने के बावजूद भी आपके साथ जो है आपके वरिष्ठ या सहयोगी सहयोगपूर्ण भावना नहीं करे तो उसमें सहयोग मिलना शुरू होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके कार्यों की जो अब तक आप सफलतापूर्वक कर रहे थे तब भी आपको जो है धिक्कारा जा रहा था, तो अब आपके कार्यों की वैल्यू की जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस को वैल्यू दी जाएगी, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपका मन जो है एकाग्र होकर अपने कार्य में 100% लगेगा, तो और उन्नति के चांसेस बढ़ेंगे। जी। कुंभ राशि, बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि स्वयं भी जो है वह शनि प्रधान है और यह वर्तमान स्थिति में राहु यहाँ पर विराजमान है। 18 मई से ही राहु विराजमान हो चुके हैं। और अगर स्थिति को देखा जाए, क्योंकि राहु भी शनि प्रधान है और जो शनि की स्थिति है इनके द्वितीय भाव में है, यानी कुंभ राशि के द्वितीय भाव में, तो ऐसी परिस्थितियों में यह गुरु पूर्णिमा जो है लेकर के और वर्ष के अंत तक, क्योंकि सबसे बड़ा जो गोचर इस वर्ष में होने वाला है इस गुरु पूर्णिमा के बाद वह गुरु ग्रह का ही है और कोई बड़ा गोचर नहीं होने वाला है। बाकी सब छोटे जो 30 दिन या 15 दिन 20 दिन वाले ग्रह गोचर होते हैं वही होने वाले। तो ऐसी अवस्था में गुरु जो है गुरु पूर्णिमा से लेकर के आगे आने वाले समय में इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और द्वितीय भाव कुटुंब भाव में रह करके पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति दे रहे हैं। पारिवारिक रूप से जो विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरी से जुड़ा विवाद अगर वैवाहिक जीवन में था उसमें जो है मुक्ति दिला रहे हैं, उसमें आपके फेवर में चीज़ें आएंगी, आपके पक्ष में आ सकती हो सकता है कुछ बड़े वृंदजनों या गुरुजनों के सलाह से आप कोर्ट कचहरी से भी बच जाएं, ऐसी स्थितियों को भी जन्म दे देंगे। और अब बात करेंगे अंतिम राशि चक्र की जो राशि है आशीष जी, मीन राशि, और यही विशेष रूप से शनि भी विराजमान है। और मीन राशि जो है गुरु की सबसे प्रिय राशि है, जलीय तत्व की राशि है। ऐसी अवस्था में मीन राशि वालों के लिए अभी जो समय है गुरु का यह अतिचारी प्रभाव गुरु पूर्णिमा से लेकर के उसका उच्च का गुरु होना, यह दर्शाता है कि इनके लिए अभी थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा रहे हैं। अगर नौकरी में कहीं दूर स्थान पर थे, परिवार से दूर थे और सोच रहे थे परिवार के करीब पहुंच जाएं, तो अभी कोई तिकड़म काम नहीं आएगा। कितना भी हाथ पांव मार लीजिए अभी दूरी ही रहेगी, कम से कम अक्टूबर लास्ट तक। तो अभी आपको यह मेंटेन करना पड़ेगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज, इस समय कुछ आर्थिक आकस्मिक व्यय भी मीन राशि वालों से करा सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य में हो, परिवार के माता पिता, क्योंकि गुरु कौन है, माता पिता हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पीड़ा आकस्मिक आ सकती है, उनको कुछ आकस्मिक पीड़ा दे करके आपकी धन हानि भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं आशीष जी। तो जो उपाय आपने बताए वो सभी राशियों के लिए लगभग एक से, क्योंकि गुरु का ही ये सारा प्रभाव है और चूंकि इस बार गुरु अतिचारी भी हैं, 12 साल बाद ऐसे संयोग भी बन रहे हैं कि वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा जो कि पंडित जी, पहले तो ये गुरु पूर्णिमा की तिथि क्या है, एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप क्लियर कीजिए, कब से किस उदया तिथि में मनाया जाएगा, क्या रहेगी? बिल्कुल, 10 जुलाई को जो है उदया तिथि में पूर्ण रूप से जो है पूर्णिमा तिथि का प्रभाव मिल रहा है और 10 जुलाई को ही पूर्णिमा सर्वमान्य तरीके से रहेगी। पूर्णिमा को स्नान, दान, धर्म इत्यादि की बड़ी महत्व है। और एक अभी आपने चर्चा किया कि उपाय, मैं उसको भी इसी में पूर्णता दे देता हूं, क्योंकि पूर्णिमा के महत्व की अगर बात करेंगे तो पूर्णिमा का महत्व जो है सबसे ज़्यादा वो कच्चा अन्न दान करने का, अन्न और वस्त्र, दो ही चीज़ों का दान जो है सबसे शुभकारी है। और कुछ मत करिए, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नहीं जा पा रहे मंदिर तो मत जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरु साक्ष्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमेशा विराजमान है आपके साथ। तो ऐसी अवस्था में अगर आप गंगा घाट पे नहीं जा पा रहे हैं या किसी पवित्र नदी के घाट पे नहीं जा रहे हैं, तो अपने घर पर ही स्नान करके गंगा जल पहले बाल्टी में डाल लें, उसके बाद जल उसमें डालें, क्योंकि हमेशा गंगा जल में जल को मिश्रित किया जाता है, जल में कभी गंगा जल मिश्रित नहीं किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप स्नान करके कच्चा अन्न, पहले के आपने देखा होगा आशीष जी कि कहते थे उसको हमारे यहाँ सीधा कहा जाता था, जो भोजन की सारी सामग्री अन्नप्राशन का पूरा कच्चा अन्न जो है वो नमक हल्दी के साथ दान किया जाता था। उससे क्या होता था, सूर्य, गुरु
एक साथ मजबूत होते थे, बली होते थे। तो अगर आप स्नान दान करके ज़रूरतमंदों को, अब ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, स्वाभाविक। विप्र हो सकता है, कोई उच्च जाति का हो सकता है, कोई आपके आसपास कोई नीच जाति का होता है, तो जाति मत यहाँ पे देखिए, जाति से दान नहीं निर्धारित जिसको किया जाता आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता है। दान की एक ही श्रेणी जो वर्णन मिलता है हर जगह आशीष जी, कि आवश्यकता जिसको है, जो उस वस्तु की जरूरत है, वही उस वस्तु की कीमत भी समझेगा। सही बात। अगर किसी के पास वस्त्र का अंबार लगा हुआ हो, उसको आप कितना भी बढ़िया वस्त्र ले जाके दे दें, जी। उस साइड में फेंक देगा, कहेगा ये तो ऐसे ही मेरे पास तो पड़ा हुआ बहुत है। और जिसको जरूरत उसको दे देंगे तो आनंद आएगा उसको, तो वह दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। तो स्वाभाविक। ऐसी अवस्था में कच्चा अन्न और वस्त्र आप दान करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यह जो उपाय आप पूछे, ये जो विषय है गुरु पूर्णिमा प्रधान है। तो आप जब भी इस तरीके का दान करेंगे, कच्चा अन्न हुआ या फिर वस्त्र हुआ, अपने वृद्धजनों को, कोई ज़रूरतमंद हो, गुरुजनों को, तो वहाँ पर गुरु और सूर्य, क्योंकि सूर्य पितामह है, पितृ का कारक है, और गुरु की शुभता तभी मिलती है जब पितृ संतृप्त होते हैं। तो अगर वस्त्र और कच्चा अन्न दान दिया जाता है तो दोनों एक साथ तृप्त होते हैं, और हमारे जो है कार्मिक गुरु और धर्म के गुरु दोनों ही संतृप्त होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। स्वाभाविक है। क्योंकि 12 राशियों की स्थिति क्या रहेगी और मिथुन राशि में गुरु का जाना और उनके उपायों के बारे में हमने बात की। और देखिए, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि भगवान विष्णु जो कि गुरु बृहस्पति के संकेत और उनकी पूजा अर्चना करके आप उन्हें सुधार सकते हैं, और उसके लिए जो भी उपाय आपको आचार्य जी ने बताए, इसमें आप कौन सा उपाय करने वाले हैं, कौन से में कोई कन्फ्यूजन अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आकर अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसके भी हम आप तक उपाय पहुँचाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपके जीवन में, आपकी राशि में जो नकारात्मक प्रभाव बन रहे हैं, उन्हें सकारात्मकता में बदल सके। धन्यवाद।